नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने राष्ट्रपति की कार्यशक्ति को देखा। अब आज का हमारा चैप्टर है दोस्तों, हमने राष्ट्रपति को एकदम विस्तृत रूप से जाना और मुझे लगता है कि क्वेश्चन अब ना छूटने के बराबर है। कुछ बेसिक उसमें थोड़ा सा रह गया था तो उसको देख लेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या छूटा था। दोस्तों, हमने दो चीजें आपको बताई थी। एक समान अनुपातिक प्रणाली, जिसमें एक विधायक का मत, एक सांसद का मत, वोट मूल्य निकालना सिखाया था। उसके बाद क्या था, उसकी रीति हमने छोड़ दी थी, तो उसको देखते हैं पहले क्या छोड़ा था। तो ये था कि इसमें होता है इनके चुनाव में, जैसे लोकसभा चुनाव में क्या होता है देखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए 4 प्रत्याशी ABCD है, इसमें जो अधिक मत लाया वो जीत जाता है, लेकिन काउंटिंग सभी की होती है। जैसे B अधिक मत लाया तो जीत लिया, काउंटिंग सभी की, हमें सभी की मतों के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 4 प्रत्याशी हैं ABCD, तो उसमें फिक्स हुआ, हम वैसे कह दिए कि हम पहले B को ही जिताएंगे। B की काउंटिंग शुरू हुई और B की काउंटिंग शुरू हुई तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए 50% पर नहीं लाए। कोटा क्या होता है दोस्तों, ये देखिए पहले कोटा ये होता है कि कुल वैध मत बटे 2 प्लस 1, अर्थात 50%, कुल वैध मतों का आधा, 50% प्लस 1, 50% चाहे एक ही वोट अधिक हो पर होना चाहिए, तभी इन्हें जीत होगी। और नो काउंटिंग, तब दूसरों की काउंटिंग नहीं की जाएगी, इन्हें जीत दे दी जाएगी। तो क्या हुआ, जैसे कि ये 50% से कम मत लाए या 50% ही लाए तो इनकी मतगणना रद्द कर दी जाएगी, इनकी मतगणना शुरू होगी। अगर ये 50% से अधिक मत लाते हैं, +1 लाते हैं, तो इन्हें जीत दे दी जाएगी। तो हमारे भारत में ऐसा हुआ भी है, जैसे जो कि बीवी गिरी जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो उन्हें दूसरी मतगणना में जीत हासिल हुई। तो यही था कि कुल वैध मतों का 50% से अधिक लाएंगे और अधिक, अगर मान लीजिए कि वो नहीं जीत पाते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, जो 15,000 रुपए है। और वो 15,000 जमानत राशि जो ली जाती है वो RBI में जमा कराई जाती है या तो सरकारी खजाने में, और अगर जीत जाते हैं तो 15,000 रुपए वापस कर दिया जाता है। तो हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे हम उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक आर्टिकल हैं जिसको हम देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद आर्टिकल 63 ये कहता है कि हमारे भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। फिर एक आर्टिकल होता है अनुच्छेद 64 ये कहता है कि राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करेंगे। फिर एक आर्टिकल और है अनुच्छेद 70 ये कहता है कि ये राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। क्या हुआ, अनुच्छेद 63 ये कहता है कि हमारे भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। फिर आर्टिकल 64 ये कहता है कि राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करेंगे। फिर अनुच्छेद 70 ये कहता है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का ये निर्वहन करेंगे। तो हमने ये देखा बेसिक पॉइंट, कुछ इसको हम याद भी रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये तीनों आर्टिकल। अब हम आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल दोस्तों, पहली चीज हम जानेंगे शपथ। पहली चीज हम जानेंगे योग्यता। दूसरा जानेंगे निर्वाचन। तीसरी बात जानेंगे निर्वाचन मंडल।
मंडल। फिर चौथी चीज जानेंगे शपथ। फिर पांचवी चीज जानेंगे त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र। फिर छठवीं चीज जानेंगे हटाने की विधि, इन्हें हटाया कैसे जाएगा, हटाने की विधि। फिर सातवीं चीज जानेंगे राज्यसभा में इनकी स्थिति क्या होता है, इनका राज्यसभा में स्थिति क्या है, राज्यसभा में इनकी स्थिति। उसके बाद है 7 चीज हो गया। आठवीं चीज हम जानेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इनका क्या है, इनके जो भी इनसे जुड़ी कुछ बातें होंगी तो कहाँ पेश किए जाएंगे, ये सब चीजें। और इनका चुनाव कौन करवाता है, तो ये भी हम जानेंगे, निर्वाचन। ठीक है, कौन कराता है, निर्वाचन। उसके बाद हम देखा योग्यता, निर्वाचन, निर्वाचन मंडल, शपथ, त्याग पत्र, हटाने की विधि, राज्यसभा में इनकी स्थिति और सुप्रीम कोर्ट में क्या इनका स्थिति होगी। तो हमने देखा, अब हम एक एक को डील करते हुए चलेंगे पूरे को। तो पहली चीज तो योग्यता हम जानेंगे, इनमें क्या योग्यता होगी कि ये चुनाव लड़ सकेंगे। तो पहली चीज योग्यता में हम देखेंगे भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। दूसरी चीज 35 वर्ष आयु पूर्ण हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुके हों। तीसरी चीज हम जानेंगे राज्यसभा का चुनाव लड़ने योग्य हो, राज्यसभा का चुनाव लड़ने योग्य हो। फिर चौथी चीज जानेंगे कि किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट तो हर भारत के नागरिक में अक्सर देखी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा क्या रखा गया है कि जिससे सभी का सपना टूट जाता है। तो हम देखेंगे क्या इसमें ऐसा है। इसमें ये रख दिया गया दोस्तों, पहली चीज तो 20 सदस्य लोकसभा से अनुमोदन के रूप में। और दूसरी चीज देखेंगे 20 सदस्य राज्यसभा से प्रस्तावक के रूप में। क्या दोस्तों, प्रस्तावक के रूप में। तो यहीं से सभी का सपना टूट जाता है और चुनाव लड़ने की जो मनों में कामना रहती है वो खत्म हो जाती है। तो हमने ये देखा योग्यता। अब हम देखेंगे निर्वाचन, इनका निर्वाचन कैसे कराया जाता है। तो निर्वाचन दोस्तों, निर्वाचन इनका अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, ये ध्यान देने वाली चीज है। अप्रत्यक्ष रूप से पूछ भी लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद फिर आता है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में भी हम जानेंगे एक एक पॉइंट करके कि इनके चुनाव में भाग कौन लेता है। तो पहली चीज देखेंगे लोकसभा, दूसरी चीज राज्यसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों वहां पे हमने बताया था लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट क्या है जानने जो, इसमें क्या हो जाता है सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, ये जान लेना है। उसके बाद सभी सदस्य का मतलब हो गया, जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुनकर आते हैं और राज्यसभा में 12 आते हैं, तो ये 2 भी इसमें भाग लेंगे और ये 12 भी इसमें भाग लेते हैं। तो यही था इसमें निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं चुनाव में। तो हमने ये देखा निर्वाचन मंडल में।
अब हम देखेंगे कि निर्वाचन मंडल, ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं? शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो ये शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। और त्यागपत्र किसको देते हैं? तो त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही जो अपना त्यागपत्र भी देते हैं। और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति भी त्यागपत्र इन्हीं को देते हैं, उपराष्ट्रपति को, मतलब आपस में। उसके बाद हटाने की विधि क्या होती है? हटाने की विधि जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देखेंगे हम। हटाने की विधि में होता है, जैसे कि उसमें हमने देखा था कि हटाने की विधि में पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन इनमें क्या है, पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। तो हटाने की विधि में पहली चीज होगी, या तो हटाने की विधि में या तो ये खुद ही त्यागपत्र दे तो हट जाएंगे, नहीं तो इसमें हटाने की विधि है पहली चीज कि जो होगा पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो राज्यसभा में पेश करने से पूर्व 14 दिन पूर्व इन्हें बता दिया जाएगा कि हम आपके समक्ष जो है अध्यादेश जारी कर रहे हैं आपके हटाने के लिए। तो वही इन्हें 14 दिन पूर्व बता दिया जाएगा राज्यसभा में पेश करने से पहले, और फिर वो लोकसभा में भेजा जाएगा। और लोकसभा यदि पारित कर देती है तो इन्हें हटा दिया जाएगा पद से। तो यही थी हटाने की विधि। अब देखेंगे राज्यसभा में इनकी स्थिति क्या होती है। तो राज्यसभा में इनकी स्थिति सभापति के रूप में होती है। स्थिति देखेंगे, स्थिति इनकी होती है राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसके सदस्य उस सदन के सभापति नहीं होते बल्कि बाहर से लाए जाते हैं। तो ये राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जो कि उपराष्ट्रपति उनके सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज हमने छोड़ा है, वो 9वां पॉइंट हम देखेंगे, इनकी कार्य एवं शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य एवं शक्ति, इसको हम लास्ट में विस्तृत रूप से देखेंगे। कार्य एवं शक्ति, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन है इसको देखते हैं। तो दोस्तों इनके चुनाव या इनको हटाने के लिए जो भी प्रावधान आता है वो पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर पेश कर सकते हैं कि क्यों हमें हटाया जा रहा है। जो भी इनके समक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट में ही पेश की जाते हैं। उसके बाद निर्वाचन इनका चुनाव आयोग द्वारा है। जैसे हर चुनाव कराए जाते हैं चुनाव आयोग द्वारा, वैसे इनका निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा ही कराया जाता है, चुनाव आयोग द्वारा। अब हम देखेंगे इनकी कार्य एवं शक्ति, इनकी क्या शक्ति है और इनके कार्य क्या है। तो दोस्तों इनके कार्य एवं शक्ति में पहली चीज तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य तो करते ही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भी कर सकते हैं। ये कब? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भी कर सकते हैं। और ये कब करेंगे? मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में अपने पद पे नहीं है, तो क्या होगा कि ये राज्यसभापति के रूप में तो कार्य करते ही हैं, ये चले जाएंगे राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने के लिए। तो जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख रुपए होता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे हम, 4 लाख। और जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है मंथली। ध्यान देंगे, इनका जो वेतन होता है 4 लाख रुपए होता है और जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है। तो जब तक ये सभापति के रूप में कार्य करते रहेंगे तब तक तो इनका वेतन 4 लाख रुपए रहेगा, लेकिन जब ये राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो इनका वेतन 5 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन ये चीज, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी योग्य है कि ये सिर्फ 6 माह तक
6 माह तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। 6 महीने के बाद इनका चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, ये विशेष परिस्थिति में ही इनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो दोस्तों हमने एक एक पॉइंट बेसिक रूप से समझते हुए, पूरा देखते हुए इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है। तो अब हम अगला चैप्टर लाएंगे। तो हमें आपसे यही अपेक्षा है कि आप इसको देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।